डियर लर्नर्स, ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 25 वॉइस। उसी के एक्सरसाइज 11 का ये वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो है, आंसर वीडियो है। वैसे मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। डायरेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, रिमूव बाय प्लस एजेंट वेयर नेसेसरी, यानी एक्टिव से पैसिव में बनाना है। रेड कलर में क्वेश्चंस है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर हमें बाय प्लस एजेंट को हटाना है। बाय प्लस एजेंट वगैरह ये सारी बातें मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में बता दिए हैं, आप जानते होंगे। वैसे मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 10 का। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आगे आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा जिसमें वॉइस को आप बेसिक से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी ग्रामर का एक मिल जाएगा जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगा। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है। बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको और भी लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले जितने भी बुक्स हैं उनके नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले वॉइस बनाने के लिए हमें सेंटेंस को देखना चाहिए कि ये कैसा है। अब देखेंगे सब में आपने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पर जो है शुड हैव, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव हो गया, आउट टू हैव हो गया, यानी शुड, आउट टू और ये मस्ट, ये जो है मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो जब मॉडल्स का प्रयोग रहता है तो हमें पैसिव में जो है, देखिए सब चीज़ तो सेम रहता है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है, तो मॉडल्स में हमें बी लगाना रहता है। लेकिन जब मॉडल्स के साथ हैव लग जाए तो हमें बी नहीं बल्कि हैव वाला है, यानी परफेक्ट वाला रूल, यानी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीन हमें सब में लगाना पड़ेगा। ठीक है, केवल शुड रहता है तो बी लगता है, लेकिन शुड के साथ हैव लग गया तो बीन लगेगा। इस बात का बाकी सब रूल्स आपको पता ही है, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया ही है कि फिर भी एकदम से शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसे हम शुरू में रख देते हैं, फिर पहले से जो हेल्पिंग वर्ब एक या दो हो उसे रखते हैं, फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ बीन लगा दिए, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगा दिए, फिर बाय प्लस एजेंट यानी बाय लिख करके, और ये जो सब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसी को बाय प्लस एजेंट कहते हैं। जो तीन चीज़ों का नहीं लगता है, जो मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अननोन का है ना, अननोन मतलब जैसे नो वन, एनी वन, है ना, समबडी, एनीबडी। अननोन का, अंडरस्टूड का, यानी जिन चीज़ों को हम जानते हैं कि जैसे डॉक्टर पेशेंट का एग्जामिन करता है, टीचर टीच करता है, नर्स लुक आफ्टर करती है, पुलिस अरेस्ट करती है, तो इनका नहीं लगता। और तीसरा होता है गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स भीड़ भाड़, बाय पीपुल, पब्लिक, ये भी नहीं लगता है। चलिए तो अब इसको शुरू कर लेते हैं। ही शुड हैव, उसी आधार पर पहला हो ही गया है ना, ही शुड हैव हेल्प्ड मी, उसे मुझे मदद करनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। दे आउट टू, आउट टू माने भी चाहिए होता है, दे आउट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड द स्कॉलर्स, उन्हें विद्वानों का आदर करना चाहिए था। क्या हो जाएगा, द स्कॉलर्स आउट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड। बाय देम लगा भी सकते हैं, बाय अस, बाय देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जनरली नहीं लगाना चाहिए। बाकी ब्रैकेट में रख देने का अर्थ होता है कि हाँ भाई लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। पीपुल मस्ट हैव अपोज्ड द बिल, है ना, लोगों को उस विधेयक का अवश्य विरोध करना चाहिए था। द बिल मस्ट हैव बीन अपोज्ड, बाय पीपुल बिल्कुल नहीं लगेगा। एनीवन कुड हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व का हल कर सकता था, है ना। क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय, नहीं लगेगा बाय एनीवन क्योंकि अननोन कैटेगरी में आता है। एवरीबडी विल हैव हर्ड द नेम ऑफ वाजपेयी, है ना, प्रत्येक व्यक्ति ने वाजपेयी का नाम अवश्य सुना होगा, अवश्य नहीं होगा यहाँ। तो द नेम ऑफ वाजपेयी विल हैव बीन हर्ड बाय एवरीबडी, नहीं लगेगा क्योंकि ये अननोन है। अगला है 6 नंबर, नो वन कुड हैव क्रॉस्ड द ओशन, कोई भी समुद्र को पार नहीं कर सकता था, है ना। तो द ओशन कुड नॉट हैव बीन क्रॉस्ड, देखिए दो बातें गौर करना है। बाय नो वन तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि अननोन है, लेकिन नो वन रहे तो उसका नो का हम नॉट बना करके लगा देंगे, इसलिए यहाँ नॉट लगा। द ओशन कुड नॉट हैव बीन क्रॉस्ड, इसको ओशियन नहीं ओशन पढ़ेंगे। ओशन मीन्स समुद्र, और सी माने ओशन मीन्स सागर, ध्यान रखेंगे। ओशन मीन्स सागर और सी मीन्स समुद्र। सागर बड़ा होता है, समुद्र जो है वो छोटा होता है। ओशन जो है वो चार ही हैं, है ना, महासागर या सागर जो है वो सात है महासागर, है ना, और समुद्र जो है वो सात हैं, और ओशन जो है सी जो है वो सात हैं, और ओशन जो है वो चार ही हैं। चलिए, ही माइट हैव कंसल्टेड एन एडवोकेट, उसे एक एडवोकेट से, है ना, यानी वकील से कंसल्ट करना चाहिए था, संपर्क करना चाहिए था। एन एडवोकेट माइट
माइट कर सकते थे, है ना, इस लिहाज में। एन एडवोकेट माइट हैव बीन कंसल्टेड बाय हिम। द डॉक्टर मस्ट हैव फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर जो को अवश्य रोगी का नब्ज चेक करना चाहिए था। क्या आ जाएगा? द पल्स ऑफ द पेशेंट मस्ट हैव बीन फेल्ट बाय डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड की कैटेगरी में आता है कि भाई पल्स फील करना भी डॉक्टर का ही काम है, यानी नब्ज जो हाथ पकड़ के ऐसे देखते हैं। द क्रिमिनल्स में हैव किल्ड 10 पर्सनस, है ना, यानी क्रिमिनल्स ने जो है वो 10 लोगों को मार दिया होगा, है ना, संभावना में 10 पर्सनस में हैव बीन किल्ड बाय द क्रिमिनल्स। आप इसमें जो है वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि अंडरस्टूड में तो आता ही है क्रिमिनल्स, तो इसलिए बाकी लगा भी सकते हैं। पाकिस्तान माइट हैव कलेक्टेड लेटेस्ट वेपन्स। पाकिस्तान ने पाकिस्तान जो है वो लेटेस्ट वेपन्स मतलब जो नवीन हथियार है वह संग्रह या इकट्ठा कर सकता है ना, कर सकता है या कर लिया ले सकता है। लेटेस्ट वेपन्स माइट हैव बीन कलेक्टेड बाय पाकिस्तान। दे वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया होगा। द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। मर्जी आपकी, लगाओ ना लगाओ। ही माइट हैव फेड द पुअर। वह गरीबों को खिला सका होगा, है ना, खिला लिया होगा। द पुअर माइट हैव बीन एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, जो है फेड लग जाएगा, है ना, माइट हैव बीन फेड, भीतरी होता है फेड, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका करेक्शन करवा दूंगा। द टीचर मस्ट हैव टॉट द स्टूडेंट। क्या है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ा दिया होगा। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन टॉट बाय द टीचर, नहीं, क्योंकि टीचिंग का काम अंडरस्टूड में है, वो टीचर ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद है द पियन विल हैव रंग द बेल, है ना, यानी चपरासी ने घंटी बजा दिया होगा। द बेल विल हैव बीन रंग बाय द पियन, नहीं, घंटी बजाने का काम पियन का ही है। ये अलग बात है, हम लोग अपने स्कूल में खुद भी बजा लेते हैं। द फिशरमैन वुड हैव कॉट द फिश, है ना, फिशरमैन ने जो है मछली पकड़ लिया होगा। फिश वुड हैव बीन कॉट, वही बात है कि वो कॉट करने का, पकड़ने का मछली का मछुआरों का काम है, इसलिए जो है वो हम उसमें अंडरस्टूड में मान करके नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो तो फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मिलता हूँ मैं प्रभात कुमार सिंह अपने अगले किसी वीडियो में इसी चैनल GT गुरुजी पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।